हेलो स्टूडेंट। क्लास 12 में और 10वीं में जब हम एडमिशन और पार्टनर का केस करते हैं, उसका पहला स्टेप हमें पता है वो क्या होता है, टू फाइंड आउट द नी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक होता है हमारा, उसमें उसका सेकंड स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम उसी को डिस्कस करते हैं कि गुडविल की हम जब ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। तो आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या था ये टॉपिक? मैंने क्या बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ द पार्टनर। जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसे कैश फॉर्म में, मतलब दो चीजों के उसे राइट मिलते हैं। क्या राइट? पहला कि वो एसेट्स वगैरह को, जो फॉर्म की एसेट है उसको वो यूज कर सकता है। दूसरा, उसे जो है प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर होगा, एक कुछ स्पेसिफिक शेयर जो होता है, जो उन्होंने पहले मतलब मेंशन किया होता है, आपस में डिस्कस किया होता है, वही शेयर होगा। अब जब वो पार्टनर आ रहा है तो जब वो दो चीजों में हिस्सा ले रहा है तो उसे दो तरह के फिर अमाउंट लाने पड़ेंगे। पहला होता है कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर होता है। क्यों? क्योंकि वो एसेट्स को यूज कर रहा है, कैपिटल उसे देना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो वो पार्टनर बनेगा। दूसरा गुडविल। गुडविल क्यों लाता है, गुडविल का अमाउंट क्यों लाएगा? बिकॉज जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने रेपुटेशन पे, अपनी गुडविल पर उस फॉर्म को इस मतलब उस पोजीशन तक वो लाए हैं। तो अब वो अपना हिस्सा थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, कि प्रॉफिट का हिस्सा उसे मिलेगा। तो दैट मीन्स अब उसे जो है गुडविल का हिस्सा लाना पड़ेगा। अब इस टॉपिक में हमारे तीन केस हो जाते हैं। फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग his share of goodwill in cash, that means कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा। ठीक है। अब बात हो रही है कि वो अपना गुडविल का हिस्सा वो कैश में ला रहा है नहीं ला रहा। ठीक है, तो हम देखते हैं जब वो अपना जितना भी उसका कैलकुलेट हुआ है, जितना भी उसका उसका हिस्सा कैलकुलेट हुआ है, अगर वो गुडविल का हिस्सा कैश में या कह लो कि चेक के थ्रू वो ला रहा है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट ऑब्लिक बैंक। बैंक कब लिखना है? अगर वो चेक के थ्रू ला रहा है तो यहाँ पे नए पर्सन हम एज्यूम कर लेते हैं सी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल ला रहा है वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब भी वो गुडविल कैश में लाएगा तो उसके लिए एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको मेंशन होता है क्वेश्चन में। सी ब्रिंग्स हिज कैपिटल समथिंग, कोई अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 5 लाख इन कैश एंड 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल इन कैश। वो गुडविल का अमाउंट जो है, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश 1 लाख रुपीज है। तो 5 लाख 1 लाख कैश कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब इसके बाद चलिए सी की कैपिटल आ गई। प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रीट करना है। क्यों करना है ट्रीट? अभी बात की हमने कि जो गुडविल है वो क्यों लाता है, क्योंकि पुराने पार्टनर जो है अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब वो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं को मिलेगा, ये उसका शेयर है। तो आप ये नरेशन मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड मत लिखना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल को ला रहा है 21,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3, तो हम उस रेशियो में बांट देंगे, 4:3 रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मैंने अपने नाम बोला है 21,000 4:3 12,000 एंड 9,000। 12,000 एक पार्टनर को मिल जाएगा, 9,000 दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा। तो इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, ये पहला केस था जब वो अपना गुडविल का हिस्सा जो है कैश में डाला। अब इसके आगे एक और टॉपिक आता है, मतलब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम, कि अगर पुराने पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, अगर उन्होंने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया तब क्या एंट्री होगी हमारी? जो मिला था, जैसे 12,000 और 9,000 मिला है, इन्होंने विड्रॉ कर लिया ए और बी ने,
अभी किसी भी केस में हो सकता है पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, हो सकता है 50% विड्रॉ कर लिया, हो सकता है 60% विड्रॉ कर लिया। तो हमारी एंट्री होगी और पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नाम लिखा था ए और बी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ कैश मेंशन करेंगे। अगर उन्होंने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो 12,000 9,000 लिख देंगे, मतलब पूरा अमाउंट ही लिख देंगे। अगर उन्होंने हाफ किया है 20% 50% समथिंग जितना भी चलिए मान 50% किया है 6,000 4,500 एंड 10,000। तो जब ये टॉपिक आता है कि ऑल पार्टनर हैज विड्रॉन हिज गुडविल इन कैश, उन्होंने अपना जो है गुडविल का अमाउंट उनको मिला है, मिला, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट में आपने जो कैश या बैंक का कॉलम होता है वहां पर जब वो कैश का जो बैलेंस लिखा था उसमें सी की कैपिटल प्लस सी की जो गुडविल है ये वो, और ये वो ऐड होगा, और ये वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा क्योंकि ये विड्रॉ कर लिया ना, उन्होंने निकाल लिया कैश, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस चीज को इस टॉपिक में ये ध्यान रखना है इस बारे में। तो सेकंड पार्ट करते हैं हम। When new partner brings his share of goodwill only in a part, मतलब सिर्फ एक हिस्सा है, मतलब यानी मैं कहना चाहूंगी जैसे he brings 15,000 out of his share of 25,000। फॉर एग्जाम्पल उसका अमाउंट जो है गुडविल का 25,000 बना है, तो सिर्फ 15,000 ला रहा है वो, मतलब जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल का अमाउंट पूरा नहीं ला रहा है, जितना उसका कैलकुलेट हुआ है उसका एक पोर्शन ला रहा है, 50% 20% 10% समथिंग जितना भी अमाउंट बन रहा है वो अपने मतलब इतना कैश ला रहा है। तो बाकी बचे अमाउंट का क्या देखिए, क्या करते हैं हम। पहले तो वही हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फीस कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल आया वो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लिखा, जो अमाउंट वो लाया उसके लिए, वो 25,000 में 15,000 लाया तो 15,000 यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कैपिटल थी 2 लाख, तो 2,50,000 यहाँ लिखा। अब ध्यान से देखिए अगली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो बाकी बचे जो है मान लो 15,000, ठीक है, कितना अमाउंट उसको था 25,000, तो बाकी बचे जो 10,000 है वो कहाँ डालेंगे हम, नए पार्टनर के करंट अकाउंट में। यहाँ पर इस टॉपिक में हमने नया पार्टनर को माना है सी को, तो सी करंट अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो वही सेक्रीफाइस पार्टनर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए कैपिटल अकाउंट तो बी कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल उनका जो था 1:1 इक्वल रेशियो में था, तो 500 अमाउंट लिख देते हैं ये है। क्लियर, कहने का मतलब है कि गुडविल अगर वो कम ला रहा है तो ओल्ड पार्टनर को पूरा अमाउंट मिलेगा, चाहे तो उसे नए पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना। करंट अकाउंट उसका किसका, नए पार्टनर का हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, नॉट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मत करना वरना क्योंकि फिर कैपिटल के बैलेंस में गड़बड़ हो सकती है। तो हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं, तीस करंट अकाउंट डेबिट, यानी नए पार्टनर का करंट अकाउंट लिखेंगे और बाकी सेक्रीफाइस पार्टनर को कर देंगे अगेन इस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसका लास्ट टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो हिस्सा है वो बिल्कुल नहीं ला रहा है, कैश में या काइंड में किसी भी रूप में नहीं ला रहा है। अगेन अभी वही बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर नहीं ला रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो मिलेगा गुडविल का हिस्सा, को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, तो देखते हैं। पहले तो वही एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक। जब वो लाया नहीं तो मैंने क्यों लिखा, ये मैंने कैपिटल के लिए लिखा है, तो सी कैपिटल अकाउंट, जो सी कैपिटल ला रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज ला रहा है तो 2 लाख रुपीज यहाँ मेंशन कर देंगे।
तो गुडविल के लिए हम एंट्री करेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 25,000 की गुडविल का हिस्सा था, वो बिल्कुल नहीं लाया, मान लो ये इक्वल रेशियो में था, 12,500 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो। कहने का मतलब है अगर वो गुडविल नहीं लाया तब भी वो एंट्री होगी। हम तो ये 3 टॉपिक में, पहला कि गुडविल वो बिल्कुल ला रहा है, पूरा अमाउंट ला रहा है तब क्या एंट्री करेंगे। गुडविल वो ला तो रहा है लेकिन एक पार्ट ला रहा है, पूरा नहीं ला रहा। तीसरा वो गुडविल बिल्कुल नहीं ला रहा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक गुडविल से रिलेटेड जो एडमिशन ऑफ चैप्टर में है। एक और टॉपिक है इसके साथ, इंक्लूड बुक्स गुडविल। क्या होता है बुक्स गुडविल? बुक की गुडविल क्या होती है? बुक की गुडविल का मतलब है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, ऐसे वर्डिंग लिखी होती है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक। या फिर अगर ये वर्डिंग ना लिखी हो, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा ना हो, या बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारा गुडविल का अमाउंट लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में देखोगे गुडविल या गुडविल इन द बुक, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक। इसका मतलब है कि कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर ने क्या किया था, ओल्ड पार्टनर ने कमाई थी। क्लियर? तो मतलब इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ये हर केस में करना है। हर केस का मतलब है आप चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग का चैप्टर कर रहे हैं जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें भी जो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स है उस केस में भी राइट ऑफ करना है, एडमिशन के चैप्टर में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है, डेथ के केस में भी करना है। इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। इन 3-4 जो चैप्टर मैंने अभी बोले हैं इन सब में गुडविल को राइट ऑफ कैसे करना है, हमारी एंट्री क्या होगी, यहाँ से देखिए वर्ड लिख रही हूँ, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये हमने क्या किया है, राइट ऑफ किया है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ वर्ड ओल्ड लिखा है, तो इट मीन्स किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, हम ओल्ड रेशियो में इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अगेन इसके बारे में क्लियरली क्वेश्चन में कहीं लिखा होता है कि इसको राइट ऑफ करो, या आपको ध्यान देना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर वाला, या एडमिशन का हो, या रिटायरमेंट का हो, या डेथ वाला चैप्टर, चारों चैप्टर्स में हमारा ये जो गुडविल का केस है ना, ये राइट ऑफ होना ही होना है। चेंजिंग केस में अगेन जो पार्टनर ओल्ड थे उन्हीं की रेशियो चेंज हुई है, तो ओल्ड रेशियो में हम करेंगे। एडमिशन वाले चैप्टर में नए पार्टनर का नाम नहीं आएगा, इसमें ओल्ड पार्टनर का नाम आएगा। तीसरा रिटायरमेंट वाले में तो एक मतलब ABC 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा है तब भी, लेकिन बी तो ओल्ड ही अभी गिना जाएगा, ABC यानी तीनों में ओल्ड रेशियो में करेंगे। और डेथ वाले केस में भी डेथ वाले पार्टनर का भी नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यानी बुक्स की गुडविल को राइट ऑफ करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है इस बात का कि इस बात को भूले नहीं। एक क्लियरली पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होता कि गुडविल को राइट ऑफ करो, वहां वो बस बैलेंस शीट में गुडविल लिख देते हैं। आपने इसको राइट ऑफ करना है बिना मतलब कि किसी उसमें गुडविल का टॉपिक तो करोगे क्वेश्चन जैसे उसका वैसे करोगे, लेकिन इसे आपने इस जो गुडविल को राइट ऑफ करना है ये आपने क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है। मतलब कहते हैं ना कि चैप्टर जब हम करते हैं हमारा माइंड जो है बहुत पूरे क्वेश्चन में ये अच्छी तरह प्रेजेंट रहना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इसको राइट ऑफ करना है गुडविल को, कौन सी जो हमारी बैलेंस शीट में यानी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक जो वर्ड लिखा होता है उसे राइट ऑफ करना होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक एंड गुडविल वैल्यूड एट, दोनों में फर्क क्या है? गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ये गुडविल इसको राइट ऑफ करना है, और गुडविल वैल्यूड या वैल्यूड एट दिस तो उसकी एंट्री वही होनी है जो गेनिंग डेबिट टू सेटिफाइजिंग का हो, या हमने जो नए पार्टनर की निकालनी है सेम केस उसकी एंट्री अलग है और इसकी एंट्री अलग है। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक यानी बैलेंस शीट गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और नए अगर नई पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।